हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ। एचपी सेट का रिजल्ट हमारा आउट हो चुका है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एचपी सेट के रिजल्ट आउट होते ही उससे पहले ही हमारे पास एचपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की रिक्रूटमेंट है, वैकेंसीज़ हैं और फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है। और एचपी सेट जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए एक सुनहरा अवसर जो है वो एचपी हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया है, वो ये है कि आप तुरंत ही अपने लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करने लग जाते हो। आपको कोई वेट नहीं करना पड़ा है कि हमने एचपी सेट क्वालिफाई किया, बहुत टाइम के बाद फिर वैकेंसी आई। तो आप जो है अभी जिन्होंने भी एचपी सेट क्वालिफाई कर लिया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आई है इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल आपको करना है एंड यू हैव टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, सेट का रिजल्ट आ चुका है, तो आप कल ही अपने फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। जितना जल्दी आप अपना फॉर्म फिलिंग शुरू करोगे उतना ही अच्छे से आपकी तैयारी होगी। और इस बार यू हैव टू मेक श्योर कि हम अपना 100% दें कि जो हमने मेहनत की है सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में या हमने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो उसका जो है वो रिज़ल्ट हमें मिले अपने एचपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स में। आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आपका जो जर्नल पेपर आएगा उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से शुरू करनी है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप आगे क्वालिफाई होंगे या नहीं, जो आपका जर्नल पेपर है। एंड आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो आप डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू में जाएंगे या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फेज़। और आपका एग्जामिनेशन जो है वो सितंबर या उसके बाद होगा, तो बहुत अच्छा टाइम आपके पास है। पूरा अगस्त है, लगभग मिड सितंबर तो होगा ही, तो आपके पास जो है 45-50 दिन का पूरा अच्छा समय है। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए एंड डेली रूटीन जो है वो अपना बनाइए कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, जिसमें दिन के 3-4 घंटे आप अपने जर्नल पेपर को दें और 3 से 4 घंटे आप अपने सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। पूरा सिलेबस सेम है जो यूजीसी नेट का था, तो आपके लिए जो है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस एक बड़ा टास्क नहीं होगा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है उस पर आपको काम करना है। एंड मैंने इसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग का कोर्स जो है वो स्टार्ट भी कर दिया है। लगभग हमने 4 यूनिट्स को कवर कर लिया है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं वीकेंड बैच पे, जिसमें हम हर वीक एक यूनिट को कवर करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, साथ ही साथ मैं खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाती हूँ। किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन को आपने प्रेजेंट करना है टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स, वो आपको समझाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं कोर्स में, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है और बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो बिल्कुल मैं यूट्यूब पे आपके लिए जो है एक एचपीपीएससी और यूपीपीएससी से रिलेटेड काउंसलिंग सेशन लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी और किस तरीके से चीज़ें आपको कवर करनी है। ये सारी चीज़ें हम सीखते हुए चलेंगे। तो अपने कमेंट्स जो हैं वो डाल सकते हो आप। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो। इस फ्राइडे आपके लिए जो है मैं स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च यूनिट को स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखिएगा किस तरीके से हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन में अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर को, जो आपको बेस्ट मार्क्स जो है वो दिलवा सके और आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो। उस पर मैं पूरा काम करते हुए चल रही हूँ। प्रॉपर गाइडेंस आपको दे रही हूँ, प्रैक्टिस आपको करवाती हूँ, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पढ़ती हूँ, कुछ इंप्रूवमेंट होती है वो बताती हूँ, क्योंकि इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे लिखना है, सही तरीके से वो लिखा गया है नहीं, प्रॉपर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है या नहीं, वो सब चेक करती हूँ मैं। तो पूरा का पूरा सुपरविजन में ही ये पूरा कोर्स चल रहा है। प्रॉपर गाइडेंस बेस्ड ये कोर्स है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड कोर्स है। तो आप सभी जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप दिन के 3-4 घंटे जो है अपने आंसर राइटिंग पे दें। हर दिन एक यूनिट को उठाओ। अगर आपको ऐसा लगता है एक दिन में एक यूनिट नहीं हो रही तो 3 से 4 दिन में एक यूनिट को कवर करो। एक वीक में भी आप एक यूनिट को कवर कर सकते हो, बट आपको 3-4 घंटे आंसर राइटिंग पे देने होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और एक चीज़ और बता दूं, जर्नल पेपर को निगलेक्ट मत करना, क्योंकि जर्नल पेपर में अगर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स नहीं हुए तो आप जो है आगे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे।